बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। फिर हम प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 3.1 के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 3.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, उसको हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ आज हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज 3.1 प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा रह गया था। यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट डिफरेंशियल्स approximate the values of, इसका जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है एक जैसे हैं, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट एक जैसे हैं। मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ 17 पावर 1/4 या फोर्थ रूट ऑफ 17। अब इसके लिए हम किस फॉर्मूले को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 120 के एंड पे फॉर्मूला लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। इसको हाईलाइट कर लें, ये फार्मूला हम अप्रॉक्सीमेट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले में देखें, हमें f ऑफ x चाहिए और हमें f डैश ऑफ x dx चाहिए। पेज नंबर 122 पे आपको एग्जाम्पल भी दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में सिंपल 17 का स्क्वायर रूट है और एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास 8.6 का क्यूब रूट है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। आपने करना क्या है, हम लेट करेंगे सॉल्यूशन। अब 17 का स्क्वायर रूट हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, हमें इसका फोर्थ रूट है, लेकिन इसके करीब तरीन वैल्यू वो कौन सी है, 16 है। 16 का फोर्थ रूट हमें पता है 2 होता है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। इसी तरह नेक्स्ट 31 है। 31 का फिफ्थ रूट उसने पूछा हुआ है, पावर 1/5 है, उसने फिफ्थ रूट पूछा हुआ है, वो हमें नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन 32 का हमें पता है, हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट इसको हम दो पार्ट्स में 16 + 1 कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 16 कर लेते हैं एंड dx या फिर डेल्टा x दोनों सेम ही होते हैं, इसको हम 1 कर लेते हैं क्योंकि 16 + 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, लेट करेंगे, लेट f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x ले रहे हैं तो x प्लस डेल्टा x की पावर हम 1/4 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 17 है, 17 की पावर 1/4 है। x हमने कहा है 16 को, डेल्टा x हमने कहा है 1 को, तो 16 + 1 ये हमारे पास 17 की पावर 1/4 हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं डेल्टा x ख़त्म कर दूँ तो f ऑफ x हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 1/4 आ जाएगी। अगर हम फार्मूले को देखें तो फार्मूला क्या है हमारे पास, f ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू dx। अब f ऑफ x प्लस डेल्टा x हम लिख चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये 17 के पावर 1/4 ही हो जाएगा, लेकिन f ऑफ x हमारे पास आ गया, f डैश ऑफ x हमने फाइंड करना है। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू पावर शुरू में आ जाएगी 1/4, इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इंटू x की पावर 1/4 माइनस 1, अगेन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/4 x पावर 4 एलसीएम आएगा तो 1 - 4 -3/4 हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू x पावर 3/4। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी डिनोमिनेटर में जाके। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू आ रहा है 1/4 इंटू एक्स पावर 3/4। हमें पता है कि x की वैल्यू हमने क्या लेट की है, 16 लेट की है,
तो एफ डैश ऑफ एक्स एट 16, यहाँ हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स पावर 1/4 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमें गिवन दिया गया है 1/x की पावर 3/4 इंटू डी एक्स। मैंने इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर दी, ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारे पास है जी x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/4, ये हमने इसको लेट किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू x पावर 1/4 प्लस 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4 इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 16 प्लस 1, डेल्टा एक्स को हमने लेट किया हुआ है पावर 1/4, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 16 की पावर 1/4 प्लस 1/4 इंटू 16 की पावर 3/4 एंड डी एक्स की वैल्यू क्या है 1। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ये हो जाएगा 17 पावर 1/4 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 16 की पावर 1/4 2 होती है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि पावर 1/4 जो है 16 की पावर 1/4 2 होगी, 3 बच जाएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 17 पावर 1/4 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8 होता है, 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा एंड 17 पावर 1/4 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 32। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास कैलकुलेटर है, आप उस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 32 0.03125 0.03125। इसमें जब हम ऐड करेंगे 2 को तो हमारा आंसर आ रहा है 17 पावर 1/4 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.03125। इसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर दिया है। इसको मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, इसको रिकॉल करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था 17 की पावर 1/4 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, हम एग्जैक्टली वैल्यू तो हम नहीं फाइंड कर सकते, कैलकुलेटर हमें वैल्यू दे सकता है 17 की पावर 1/4, वो अप टू 100 होगी, लेकिन हमने इसको स्टॉप किया है, ये एग्जैक्टली अप टू 100 नहीं चल रही, जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में ही हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का निशान भी लगाया। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। जो आपकी एग्जाम्पल है आप इनको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 17 का हमें नहीं पता था, लेकिन 16 की पावर 1/4 हमें पता है, वो 2 होती है, हम विदाउट कैलकुलेटर उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको 31 दिया गया, इसका मतलब है 32 को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें dx आपके पास क्या आएगा, वो -1 आएगा। तो इसको हमने क्या लेट किया है, x को 16 और dx को 1, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये अगेन क्या बन जाएगा 17 पावर 1/4 ही बनेगा। तो यहाँ से हमने इसको फंक्शन बना लिया, इसकी पावर हमने 1/4 कर ली। अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा एक्स को ख़त्म किया तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हमें एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए था, तो हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। उसको इन दोनों वैल्यूज़ को एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स को हमने इस फार्मूले में पुट कर दी वैल्यूज़, और नेक्स्ट हमने इनके जो फंक्शंस थे वो हमने पुट करके x को हमने 16 लेट किया था, डेल्टा x को हमने 1 लेट किया हुआ था, वो वैल्यूज़ पुट करके हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। तो हमारे पास 17 पावर 1/4 सॉल्व हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से 31 की पावर 1/5 आप सॉल्व करेंगे, x को आप 32 लेट कर लें, डेल्टा x -1 हो जाएगा, बाकी सेम इसी तरह से उसका डेरिवेटिव लेके आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट में से एक पार्ट करवा देता हूँ, आइए उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इसका सॉल्व कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट है जी cos 29 डिग्री। अगर हमें cos 30 डिग्री दिया गया होता तो उसकी वैल्यू हमें पता है कि √3 डिवाइडेड बाई 4 होती है, लेकिन 29 को हम लिख सकते हैं 30 -1। तो सोल्यूशन देखें, लेट x इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड dx इक्वल्स टू डेल्टा x इक्वल्स टू
-1 डिग्री, और अगर हम इसको रेडियन में करेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन इक्वल, हम इसको लगा लेते हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेट होता है 0.01745 रेडियन। क्लियर, 1 डिग्री हम नहीं लिख सकते, हम रेडियन में इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। ये आ जाएगा जी f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, हम इसको लिखेंगे cos x प्लस डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे x और डेल्टा x की तो ये cos 29 ही रहेगा। यहाँ से f ऑफ x हमें क्या मिलेगा, ये cos x मिल जाएगा। क्लियर, ये भी हम लेट करेंगे, लेट f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ये cos x प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल है, ये f ऑफ x cos x आ गया। हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए होता है f डैश ऑफ x इक्वल होता है माइनस साइन x के। अब हमने जस्ट फार्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, x प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x डेल्टा x या dx। f ऑफ x प्लस डेल्टा x ये हमारे पास है जी cos x प्लस डेल्टा x के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x हमारे पास है जी cos x के प्लस f डैश ऑफ x है माइनस साइन x इंटू dx। इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा cos 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री एंड dx की वैल्यू माइनस 0.01745। क्लियर, ये बन जाएगा cos 29 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.01745। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। cos 29 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 0.8660 प्लस 0.01745 डिवाइडेड बाय 2, 0.008725। तो cos 29 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, इसको हम ऐड कर देंगे, प्लस 0.8660, तो ये आ जाएगा 0.874725। 4 डिजिट तक आप लिखते हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट है साइन 61। नेक्स्ट साइन 61 है, x को आप 60 डिग्री लेट कर लोगे, dx को आप 1 डिग्री लेट कर लोगे, ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने के साथ साथ यहाँ पे हमने इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगाया, ये -1 है क्योंकि, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ पे ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये +1 डिग्री हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे साइन x प्लस डेल्टा एक्स लेंगे, f ऑफ x साइन x हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव cos x आएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस आंसर को हम बुक के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसी तरह से आप इसकी एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट 0.8747 हमारा आंसर आ रहा है। इसकी एग्जांपल जो भी उसने बुक वाले ने मेथड किया, उसको उससे हट के भी आप इस मेथड से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 17 स्क्वायर रूट है, x को 16 कर लें, dx को 1 कर लें, और फंक्शन आपका बन जाएगा पावर 1/2 के साथ x प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/2। उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह 8.6 की पावर 1.3 है, x लेट कर लें, x 8 है और dx 0.6 हो जाएगा, और उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 जो थी ये हमारे पास रिलेटेड थी डेरिवेटिव्स के साथ, हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने जो नई चीज़ सीखी है वो डिफरेंशियल्स हैं, और चेंज आ रहा था, हमने उस चेंज को देखा है। हमने dy और डेल्टा x को देखा है, dy और डेल्टा y को देखा है कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, dy क्या होता है, डेल्टा y क्या होता है। अब हम
स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन को। आइए हम उसको पढ़ते हैं और सीखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जी पेज नंबर 124 पे इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव्स। इन चैप्टर 2 वी हैव बीन फाइंडिंग द derived फंक्शन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ गिवन फंक्शन। नाउ वी कंसीडर द रिवर्स, या हम इसको इन्वर्स प्रोसेस भी कह सकते हैं। We find a function when its derivative is known. In other words, we can say that if phi dash of x, उसका जो डेरिवेटिव है phi का वो f of x है, then phi of x is called antiderivative or an integral of f of x. For example, an antiderivative of f of x 3x square है। 3x square किसका डेरिवेटिव है? x क्यूब का। ये हमें भी पता है कि 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? x क्यूब का डेरिवेटिव है। वही बात उसने लिखी हुई है, इसलिए उसने कहा है जी उसका एंटी डेरिवेटिव क्या है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज phi ऑफ x। क्लियर? 3x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? x क्यूब का, उसका एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ? x क्यूब हो गया। अब वो डेफिनेशन कर रहा है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर the process of finding such function whose derivative is given। the most important, whose derivative is given, हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव साथ दिया गया होगा। ये बात आपने याद रखनी है, इसको पल्ले से बांध लें। ये नेक्स्ट जितने भी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक साथ डेरिवेटिव नहीं दिया गया हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। द process of finding a function whose derivative is given is called anti-differentiation or integration। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है जी, फर्ज करें हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, इनको मैं नाम भी दे लेता हूँ 1 2 3। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा जी 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x प्लस 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा? 2x प्लस 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। अब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें 2x प्लस 1 इंटू dx, इसकी हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। मेन चीज़ जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ ये बनेगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पे बुक वाला आपको क्या समझाना चाह रहा है? बुक वाला आपसे ये बात कर रहा है कि ये तीन डिफरेंट फंक्शन से इनका डेरिवेटिव सेम था। उस डेरिवेटिव को जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आंसर में सिर्फ एक फंक्शन आया, बाकी दो फंक्शन हमारे पास आंसर में नहीं आ रहे। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो साथ उसके c ऐड करते हैं, वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात यहाँ पे उसने लिखी हुई है, वेयर c इज़ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट विच कैन बी फाउंड इफ़ फर्दर इंफॉर्मेशन इज़ गिवन। जब हम एक्सरसाइज 3.8 करेंगे वहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशंस दी गई होंगी, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन अगर दी गई हो तो c को फाइंड किया जा सकता है। अब हम कह सकते हैं कि c प्लस 5 भी हो सकता है, c माइनस 3 भी हो सकता है, c 0 भी हो सकता है। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई होगी, मतलब आपको y और x की वैल्यूज़ दी गई होंगी, तो आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब तक हमें समझना सिर्फ ये है कि ये c हम इसके साथ क्यों ऐड करते हैं। जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या लगाएंगे? प्लस c लगाएंगे। और c एक्चुअली क्या है? c इज़ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इसको लगाने का मकसद आपको बता दिया गया है कि ये हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव सेम होते हैं। उनको जब हम एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, उनकी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर सेम नहीं आता, सिर्फ पहले वाला फंक्शन आंसर में आ रहा है, बाकी दो नहीं आ रहे, इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 125 पे कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला फार्मूला है जी इंटीग्रेशन ऑफ x
पावर n dx। मैंने आपको कहा था कि हम तब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक उसका डेरिवेटिव ना गिवन दिया गया हो। मतलब क्या है, जो बेस में जो चीज़ भी है उसका डेरिवेटिव साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और 1 अंडरस्टूड है कि यहाँ पे है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसकी कोई भी पावर दी गई है तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से जो नया रिजल्टेंट पावर आएगी उसी से हम उसको डिवाइड भी कर देंगे, प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे भी यही किया, 2 कांस्टेंट था, एज इट इज़ आ गया, x की पावर 1 थी, 1 में मैंने 1 ऐड किया, 2 हो गई, और इसी 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हुई, x हुई। ये रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई करके मैंने इसका इंटीग्रेशन फाइंड की है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल है। इंटीग्रेशन में अगर कोई भी फंक्शन दिया गया हो, उसकी कोई भी पावर दी गई हो, तो इसकी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। उसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। तो x का डेरिवेटिव क्या था, 1 था। पावर को आपने इग्नोर कर देना, पावर का डेरिवेटिव नहीं लेना। पावर के नीचे बेस में जो कुछ है उसका जो डेरिवेटिव है वो अगर साथ दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और जो रिजल्टेंट हमारा पावर आंसर बनेगा उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस c। तो हमारे पास फंक्शन जो है, जो भी हमें गिवन दिया गया होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए है जी, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब स्क्वायर को छोड़ के x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो इसकी पावर में हम 1 ऐड करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा 2 + 1 वही डिवीजन में आएगा, प्लस c। तो इसका आंसर क्या आएगा, x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से x की पावर 100 dx, इसको भी हम इसी रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव दिया गया है। तो x की पावर 101, 1 ऐड हो जाएगा, 101 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, अगर x की जगह पे कोई ऐसा फंक्शन दिया गया हो, ax + b होल पावर n आपको दिया गया है। अब देखें यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव आ रहा है a, जो कि साथ नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए a से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, a से डिवाइड भी कर देंगे, ax + b होल पावर n इंटू a dx। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं दिया गया और आप डेरिवेटिव बना सकते हैं तो हम पहले डेरिवेटिव बनाएंगे। अगेन मैं डेफिनेशन पे फॉलो आपको करूँगा फोकस। ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। तो ये ऐसा फंक्शन था बेस में जिसका डेरिवेटिव नहीं दिया गया था, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के हम डेरिवेटिव ना बना लें। तो मैंने यहाँ पे उसका डेरिवेटिव बनाया, फिर अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, 1/a एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव दिया गया है ax + b होल पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 प्लस c। अब आप पूछेंगे सर ये a कहाँ पे गया, क्योंकि डेरिवेटिव दिया हुआ था इसीलिए हमने इंटीग्रेशन ली, तो ये उसमें यूज़ हो चुका है। क्लियर। वो जो डेरिवेटिव साथ दिया वो नहीं लिखना आपने। तो यहाँ से मैं इसको जनरलाइज करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन पावर n, अगर उसका डेरिवेटिव साथ दिया गया है f' साथ दिया गया है dx, तो उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, f(x) पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 प्लस c, ये उसका आंसर होगा। ये जो उसका डेरिवेटिव साथ है ये इंटीग्रेशन में यूज़ हो जाएगा। क्लियर। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। अगर हमें किसी भी फंक्शन की पावर दी गई हो तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ये दोनों बातें पेज नंबर 125 पे लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की इंटीग्रेशन। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, लेकिन उसकी इंटीग्रेशन होगी -cos x + c। और c क्यों लग रहा है, ये भी हम सीख चुके हैं कि c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, c के बगैर आपने नहीं लिखना।
नेक्स्ट है जी cos x की इंटीग्रेशन, वो sin x प्लस सी होती है। सीकेंड स्क्वायर ये आपने याद रखना है क्योंकि ये बार बार आपको यूज़ होने हैं। इससे पहले वो ax प्लस बी क्या समझाना चाह रहा है आपको कि अगर उसका डेरिवेटिव साथ नहीं दिया गया है, ये जो पहले वाली लाइन है, ये जो हमारे पास ये लाइन है, इसमें वो आपको क्या समझाना चाह रहा है कि डेरिवेटिव अगर नहीं दिया गया तो हम डेरिवेटिव बनाएंगे, इसीलिए वो a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है, इसीलिए सबके शुरू में 1/a आ रहा है। सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है जी tan x प्लस सी, कोसिकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है माइनस कॉट x प्लस सी, सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन है सीकेंड x प्लस सी, कोसिकेंड x कॉट x की इंटीग्रेशन है माइनस कोसिकेंड x प्लस सी। e पावर x का डेरिवेटिव क्योंकि e पावर x ही होता है इसलिए e पावर x की इंटीग्रेशन भी e पावर x ही रहेगी। a पावर x की इंटीग्रेशन 1/log नेचुरल a इंटू a पावर x प्लस सी वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन साथ लिखनी ज़रूरी है, MCQ भी ये आपका बन सकता है, वैसे ये सारे के सारे आपके MCQs हैं। log नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी log नेचुरल x प्लस सी होगी। tan x की इंटीग्रेशन log नेचुरल सीकेंड x प्लस सी या फिर माइनस log नेचुरल cos x प्लस सी। cot x की इंटीग्रेशन log नेचुरल sin x प्लस सी। सीकेंड x की इंटीग्रेशन log नेचुरल सीकेंड x प्लस tan x प्लस सी एंड कोसिकेंड x की इंटीग्रेशन log नेचुरल कोसिकेंड x माइनस cot x प्लस सी। ये सारे के सारे फार्मूलाज आपको याद करने हैं। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे, जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2, प्रॉब्लम नंबर 1, evaluate the following definite integral. Evaluate the following indefinite इंटीग्रल। हम इनको इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि एड इसके आंसर के साथ क्या लगता है, सी लगता है, जिसकी वैल्यू हमें कंफर्म नहीं होती। अगर एंड पे सी ना आए तो हम इसको क्या कहेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास आंसर जो है ये अगेन एक फंक्शन आ रहा होता है और जिसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी आंसर जो है आपका वो इस टाइप का नहीं आएगा, फंक्शन नहीं आएगा, बल्कि वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। कोई ना कोई रिजल्टेंट वैल्यू आ रहे, 13 आंसर आ जाए, 12 आंसर आ जाए, 12/13 आंसर आ जाए, इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी डेफिनेट इंटीग्रल में। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, जिसमें हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन आंसर आ रहा होगा। और डेफिनेट इंटीग्रल हम आगे जाके 3.6 में पढ़ेंगे भी, वो क्या है, जिसमें हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट रिजल्टेंट, हमारे पास जो आंसर आएगा वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। फर्स्ट पार्ट है जी इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ये है, ये इंटीग्रल का साइन, और dx ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू dx दैट इज इक्वल्स टू 3x² dx, सब पे अलग अलग अप्लाई होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कांस्टेंट जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, x² dx बचेगा, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx बचेगा, प्लस 1 है, ये है ही कांस्टेंट, क्योंकि 1 को बाहर निकालना फिर भी 1 ही बचता है, ये आ जाएगा 3। अब बेस क्या है, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 साथ दिया गया है, तो इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे रिजल्टेंट पावर बनेगी वही डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 2 + 1 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1 है, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, प्लस 1 प्लस, मैंने आपको पहले भी बताया कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, और सबसे एंड पे लगाना है c। हर एक के साथ आपने c नहीं लगाना, एंड पे सिर्फ एक c लगाना है।
3 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, मैंने सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की, कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लिया और जस्ट इस पे क्या लगाया, फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ गिवन था, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसकी पावर में 1 ऐड होगी, डिनोमिनेटर में भी वही पावर आ गई, और सेम इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। एंड पे c क्या है, द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 के जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 प्रॉब्लम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट देखें, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और साथ दिया हुआ वेयर एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर एक्स 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया उसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1/2 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 1/2, साथ क्या आएगा, डी एक्स आ जाएगा। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, x पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 1/2, ये डिनोमिनेटर से जब ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, साथ क्या आएगा, dx आ जाएगा। अब इस पर हम उसकी इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव 1 साथ दिया गया है। x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है, प्लस यहाँ से 1/2 बचेगी, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, इसे हम लिख सकते हैं, ये 2/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें जी, आप थर्ड पार्ट में x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक x की पावर 3/2 हो जाएगी और एक सिंपल x रहेगा, बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी। मैं आपको फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करवा रहा हूँ, थर्ड आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ पार्ट है जी, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 होल पावर 1/2। अगर ये पावर अलग अलग होती तो हम और तरह से सॉल्व करते। अब ये पूरा उसी तरह का फंक्शन है जैसे हमने ax प्लस b लिया था। अब देखें यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव होना साथ ज़रूरी है। बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, जो कि साथ नहीं दिया गया, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि डेरिवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 2x प्लस 3 पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन में यूज़ हो जाएगा, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 2x प्लस 3, क्योंकि अब बेस का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है इसलिए हम इस पर इंटीग्रेशन का रूल लगा देंगे, +1 प्लस c, यह आ जाएगा 1/2 2x प्लस 3 पावर हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, तो आंसर आएगा 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ पार्ट में हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने सेकंड पार्ट किया उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट में भी स्क्वायर है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। x स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। सिक्स्थ पार्ट है जी, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट
होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और साथ गिवन दिया गया है x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि डिनोमिनेटर में x 0 नहीं हो सकता। अब हम पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट 2 इंटू ए बी प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर एंड साथ क्या आएगा डी एक्स, इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, -2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 1 ओवर एक्स, क्योंकि 1 का स्क्वायर स्क्वायर 1 ही रहेगा, एंड एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, सब पे अलग अलग अप्लाई हो रही है, -2 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, एक्स डी एक्स -2 यहाँ पे 1 बच जाएगा इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स, ये बनेगा x पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 -2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, 1 ओवर x, पेज नंबर 125 पे आपको मैं बता चुका हूँ कि लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या होगी लॉग नेचुरल x प्लस c हो जाएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2x प्लस लॉग नेचुरल x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले 6 पार्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है 7th पार्ट, इसमें आप दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 3x ओवर एक्स के रूट भी और 2 ओवर एक्स के रूट भी। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 7th पार्ट तक आज के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करते हैं। 7th पार्ट तक आपका होमवर्क है, जो बाकी पार्ट रह गए हैं 7th पार्ट तक, यानी कि हम इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया, सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया, थर्ड आपके लिए होमवर्क है, फोर्थ मैं करवा चुका हूँ, 5th का स्क्वायर ओपन करना आपके लिए होमवर्क है, 6 पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, 7 आपके लिए होमवर्क है, और इनके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपके लिए होमवर्क हैं। सबसे पहले तो आपने इसके फार्मूलाज पेज नंबर 125 जो है उनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। जब आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे 1 ओवर a क्यों आ रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं पेज नंबर 126 पे, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको एग्जांपल दी गई हैं। ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हैं, ये आपने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट थ्योरम्स ऑफ ऑन एंटी डेरिवेटिव्स हैं। पहला थ्योरम यही बात उसने कही हुई है कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और बाकी जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते भी रहे हैं कि कांस्टेंट हमारा जो है ये बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, और बाकी पे हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। दूसरा है कि अगर इसमें प्लस माइनस आ रहा हो तो वो उसी तरह से सॉल्व हो जाता है, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होती है। यही बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट 3.2.3 पेज नंबर 127, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f पावर n साथ f डैश ऑफ x, ये फार्मूला मैं आपको पहले करवा चुका हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर n दी गई हो और साथ उसका डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसका आंसर क्या होगा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे वाला है अगर फंक्शन की पावर -1 हो और साथ उसका डेरिवेटिव दिया गया हो, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की पावर -1 थी और उसमें साथ उसका डेरिवेटिव दिया गया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये थ्योरम है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x होल पावर -1 और साथ इसका f डैश ऑफ x डेरिवेटिव भी दिया गया और dx, तो डेट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल f ऑफ x प्लस c होता है। ये हमने यहाँ पे अप्लाई भी किया क्योंकि यहाँ पे सिंपल x था, x की पावर -1, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो आंसर क्या आया लॉग नेचुरल x। ये तो बिल्कुल सिंपल था 1 ओवर x, क्योंकि हमारे पास लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हुई लॉग नेचुरल x। ये इसका थ्योरम है। अगर कोई भी फंक्शन है x की जगह और भी कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साथ दिया गया है, तो आंसर क्या आएगा लॉग नेचुरल f ऑफ x प्लस c। फर्ज करें फंक्शन हमारे पास साइन x है, अगर यहाँ पे उसका डेरिवेटिव साथ कॉज x दिया गया है, तो आंसर क्या बनेगा लॉग नेचुरल साइन x प्लस c बन जाएगा। क्लियर। ये हमारे पास 2 थ्योरम्स हैं, इनके आगे उन्होंने प्रूव भी किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, आपने खुद से उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट उन्होंने छोटी छोटी एग्जांपल दी हुई हैं। एंड
पेज नंबर 128 पे जो एग्जांपल्स हैं ये आप बाद में सॉल्व कीजिएगा। अभी के लिए आपके सिर्फ इतना ही होमवर्क है। जब हम इसका हम 8, 9, 10th, 11 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप बाकी की एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।